हेलो बच्चों लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, एकदम बढ़िया मस्त। तो चलो आज शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ना है? भारतीय रेगिस्तान। क्या पढ़ना है आज? भारतीय रेगिस्तान को पढ़ना है, जो हमारे लिए एक पार्ट बचा था भौगोलिक में, मतलब इंडियन डेजर्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं भारतीय रेगिस्तान के बारे में जानना। देखिए, भारतीय मरुस्थल या इसी को क्या कहते हैं? रेगिस्तान। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन डेजर्ट। ठीक है, थोड़े से पॉइंट हैं जिनको आपको इसमें जानना है, बहुत ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय मरुस्थल का मतलब है थार का मरुस्थल, जो भारत का। अभी थार के मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। भारतीय मरुस्थल जो है वो अरावली के कहाँ है? अरावली के उत्तर पश्चिम में। अरावली पर्वत श्रेणी हमने आपको पढ़ाई थी ना, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है, जिसके ऊपर माउंट आबू एक सबसे ऊंचा पहाड़ था ना, पढ़ाया था। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पहले जब पर्वत श्रेणियां हम पढ़ रहे थे तो अरावली पर्वत श्रेणी हमने पढ़ा था। ठीक है, और क्यों मरुस्थल बना? क्योंकि कम वर्षा के कारण मरुस्थल बना। ये दो कारण है। पहले तो ये हो गया स्थान, कहाँ है? ये हो गया क्या? स्थान। भारतीय मरुस्थल है कहाँ? मान लो आपसे कोई पूछ ले कहाँ पर है, तो मेन लोकेशन कहाँ है उसकी? अरावली के उत्तर पश्चिम में। अब अरावली चूंकि राजस्थान में है, तो भारतीय मरुस्थल ज्यादा से ज्यादा कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। कम वर्षा यहाँ होती है, इसीलिए मरुस्थल बना। अब ये कम वर्षा क्यों होती है? अरावली की चोटी की वजह से होती है। अब ये हम जब वर्षा का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम क्लियर करेंगे कि अरावली के बाद, अरावली के पीछे वर्षा कम क्यों होती है। ठीक है, और आगे देख लो, उड़ते बालू व कम वर्षा वाले इस प्रदेश को मरुस्थली कहते हैं। इसका पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम बलुआ। पूर्वी का मतलब देखो, मैप में हमने आपको क्या बताया था? मैप हमेशा कैसे होगा? ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या होगा? साउथ, इधर क्या होगा? ईस्ट, और इधर क्या होगा? वेस्ट। तो मतलब मरुस्थल का जो पूर्वी भाग होगा, इधर का भाग होगा, वो अपेक्षाकृत कम बलुआ होगा। मतलब बालू वहां पर कम मिलेंगे और आर्द्रता ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर स्टेपी वनस्पतियां पाई जाती हैं। हम जब वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे तब स्टेपी वनस्पतियां पढ़ेंगे। हालांकि अभी आपको हम स्टेपी वनस्पतियां दिखाएंगे जरूर कि स्टेपी वनस्पतियां होती कैसे हैं, पर इस पूरे विश्व में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें से स्टेपी एक प्रकार की घास वनस्पति है। ठीक है, ये स्टेपी घास भी होती है। ठीक है, सॉरी। अब देखो, ढाल के मामले में देख लेते हैं। इस मरुस्थल का कोई ढाल भी होगा, तो इसके दो ढाल हैं। पश्चिम की ओर एक ढाल है, पश्चिम का मतलब यही पश्चिम, एक पश्चिम की ओर ढाल हो गया, और एक किधर है? एक दक्षिण की ओर है। दक्षिण का मतलब एक ढाल इधर है। ठीक, तो ये जो दक्षिण की ओर ढाल है, यही राजस्थान की नदियों का मुख्य निकास मार्ग है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, स्टेपी वनस्पतियां पाई जाती हैं। दूसरा है अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान की नदियों का मुख्य निकास मार्ग प्रादेशिक ढाल के दक्षिण की ओर से होता है। ठीक है, ये हो गई सिंपल पॉइंट भारतीय मरुस्थल के बारे में। और एक लाइन जान लेते हैं। देखो, यहाँ थोड़ा समझ लो, मैप समझ में आ जाएगा तो और आसान हो जाएगा समझना ना। ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ये सब ब्लैक लाइनें जो आपको दिख रही है ना, देखो यहाँ जैसलमेर दिख रहा है। ये पूरा क्या है? ये है अरावली हिल्स। ये क्या है जो रेड कलर में है? अरावली हिल्स। इसको दिखाया इन्होंने थार डेजर्ट। तो ये है पूरा क्या? थार डेजर्ट। ठीक, थार का मरुस्थल, और यही भारत का मरुस्थल है। ठीक है, अब यहाँ पर कच्छ का रण भी है, जो इसी का हिस्सा है, थार के मरुस्थल का ही हिस्सा है। ठीक है, और क्या समझना है इसमें आपको? देखिए, अरावली हिल्स के हमने क्या कहा था, कहाँ है? उत्तर और पश्चिम में। तो उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। तो और अरावली के उत्तर और पश्चिम में क्या है? थार का मरुस्थल है। ये इंडिया का मैप का थोड़ा सा पार्ट आपको लिया गया है, बाकी ये खाली आगे जाके ऐसे बनेगा, नीचे जाएगा, आप सबको पता है।
ये हम राजस्थान में पढ़ रहे हैं। तो थार का मरुस्थल बेसिकली कहाँ है? कोई आपसे पूछे थार का मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में भी है। आगे आओ और देखते हैं। ये है स्टेपी वनस्पतियां, देखिए ये स्टेपी, ये देखिए कितने कितने बड़े हैं, इससे ज्यादा बड़े नहीं होंगे। ठीक है, ये स्टेपी घास के मैदान है, ये स्टेपी घास होती हैं जो कि अधिकतर कहाँ उगते हैं? कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। थार रेगिस्तान जो है, ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन करते चलना है, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में क्या हुआ होता है, जाना जाता है। किसके रूप में? महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में। किसको? थार के रेगिस्तान को। थार एक गाड़ी भी आती है ना, बहुत तगड़ी सी। यह दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। कौन सा? दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और भारतीय उपमहाद्वीप का, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप भी हम पढ़े थे, भारतीय उपमहाद्वीप का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस पॉइंट को भी यहाँ आगे बढ़ा लीजिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का, उपमहाद्वीप का 9वां सबसे बड़ा, 9वां सबसे बड़ा क्या है? मरुस्थल है। थार मरुस्थल का 85% भाग कहाँ है? भारत में है। और लगभग 15% भाग कहाँ है? पाकिस्तान में है। मतलब थार मरुस्थल कहाँ है? पाकिस्तान में भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं पाकिस्तान वाले हिस्से को भी। देखो ये है बाउंड्री। ठीक है, देखो इसमें 2 फिगर लगे हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले इसको समझो। ये है इंडिया की बाउंड्री। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये क्या है? इंडिया की बाउंड्री। ठीक, अभी हमने क्या कहा कि कितना? 85% कहाँ है? इंडिया के पास। तो ये जितना आपको डार्क दिख रहा है, जितना डार्क दिख रहा है, ये पूरा क्या है? थार डेजर्ट है। ठीक है, क्या है? थार डेजर्ट है। और ये जो इस तरफ दिख रहा है, ये 15% किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई एकदम, कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब देखो यहाँ बारिश कैसे होती है, इसके लिए रेनफॉल इन एमएम दिए हैं। 100 एमएम तक लगभग बारिश होती है, 200 एमएम तक लगभग बारिश यहाँ होती है। अब देखो यहाँ जैसे जोधपुर यहाँ है, जोधपुर यहाँ है, और जैसलमेर थार के राजस्थान में ही है। मतलब जोधपुर, जोधपुर में बारिश ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा? जैसलमेर की अपेक्षा। ठीक है, और ये इतनी पूरी, देखो गुजरात इसमें शामिल किए हैं ना, देखो कच्छ कारण यही था ना, तो ये कच्छ कारण भी क्या है? थार के मरुस्थल का हिस्सा है। ठीक है, आपको इसी चीज को बताने के लिए इस मैप को यहाँ दिखाया गया है कि गुजरात में भी थार का मरुस्थल है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कच्छ का रण। और यहाँ ये थार का मरुस्थल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? क्या है ये पूरा जितना आपको रेड बाउंड्री दिख रही है, जितनी रेड बाउंड्री दिख रही है, पूरी रेड बाउंड्री के अंदर आने वाली एरिया क्या है? थार का मरुस्थल है। देखो ये पाकिस्तान का हिस्सा है जो हमने 15% दिया है, और 85% अपने पास रखा है मतलब क्या? डिवाइडेशन में उतना ही उनको मिला और इतना हमारे पास रह गया। ठीक है, देखो ये मरुस्थल पे लोग चल रहे हैं, देखो किस पे चलते हैं मरुस्थल पे लोग? ऊंट पे चलते हैं। क्यों? देखो सब हर लोग ऊंट पे चल रहे हैं ना, ऊंट पे देखो 2-2 लोग बैठे हैं। बैठे हो कभी ऊंट पे? बैठे हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि ऊंट पे बैठे हो कि नहीं। ठीक है, ऊंट एक बार पानी पी लेता है, फिर कई दिनों तक पानी नहीं पीता है ना, उसके यहाँ एक एक जगह थैली होती है, इसी में ले जाकर पानी रख लेता है। ठीक है, क्यों इससे सवारी करते हैं? क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं, इसीलिए ये बालू पर चल लेते हैं। देखो ये सब बलुआ बट्टी, बालू है ना, ये सब बालू ही है। तो मरुस्थल में क्या ज्यादा होता है? बालू ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। इंडियन डेजर्ट के बारे में यहाँ थोड़ी सी चीज दी गई है, आप लोग पढ़ लो। देखो डेजर्ट ये दिखाए हैं, वही लोकेशन सेम
जो हमने आपको बताई। ठीक है, ये हमारा डेजर्ट है रन ऑफ कच्छ को लेके। ठीक, क्या लिखे हैं, द थार डेजर्ट इज सिचुएशन पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली इन पाकिस्तान। मतलब एक हिस्सा भारत में है, एक हिस्सा पाकिस्तान में है। इन इंडिया द थार डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम द सतलज रिवर इन द नॉर्थ। मतलब इनके कहने का मतलब है उत्तर में सतलज रिवर है, एंड द नॉर्थ इज सराउंड बाय अरावली। यहाँ पे अरावली की श्रेणी है। इनके कहने का हमने आपको अरावली श्रेणी दिखा भी दी है, दिखाई है कि नहीं, अरावली श्रेणी दिखाई है। ठीक है, रेंज ऑन द साउथ ईस्ट ऑन द साउथ बाई साल्ट मार्श नोन एज द रन ऑफ कच्छ। ये रन ऑफ कच्छ है यहाँ पर। ठीक है, वेस्ट बाई इंडस रिवर प्लांट है। वेस्ट का मतलब पश्चिम में इंडस रिवर प्लांट, ये जो सिंधु नदी आती है पाकिस्तान में, ये वेस्ट में है। वेस्ट का मतलब अब पूरा ये हो गया क्या, थार का मरुस्थल, और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। ठीक है, ये बता रहा है। आई थिंक मरुस्थल समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देख लो, इंडिया ये फिजिकल डिवीजन दिया हुआ है, हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान से इस पॉइंट को अब समझिएगा, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, भारत का भौगोलिक विभाजन समाप्त करेंगे। ठीक है, भारत का भौगोलिक विभाजन, क्या, भौगोलिक विभाजन। ठीक है, हमने आपको बताया था एनसीईआरटी के हिसाब से भारत का भौगोलिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, 6 प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या था, पहला प्रकार ये देखो, ये जो कलर दिख रहा है ये है पहला प्रकार। ठीक है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। ये है पहला। ठीक, तो पहला क्या हो गया, पहला पॉइंट ये क्या हो गया। अब देखो यहाँ ये देख कलर भी दिया, नॉर्थन माउंटेन्स मतलब उत्तरी या उत्तर उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ठीक है, हमने पढ़ा है, वीडियो आपके पास इसी सीरीज में पीछे है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा पीछे जाके जरूर पढ़ डालिएगा। पूरा भौगोलिक विभाजन आपको जानना अत्यंत आवश्यक है अगर भारत को जानना है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थर्न प्लेन्स मतलब उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा था, याद है कि नहीं, नहीं याद होगा तो वीडियो देख डालना और नोट डाउन जरूर कर लेना। फिर क्या पढ़ा था, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे हमने इस देखिए 2 नंबर पे हमने इसको पढ़ा था, ग्रीन जहां तक है ये सब क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, 3 नंबर पे हमने पढ़ा इसको, किसको, प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा, जिसकी आकृति क्या थी, लगभग त्रिभुजाकार थी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, जिसमें हमने द्वीप द्वीप नहीं सॉरी प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें हमने पठारों का अध्ययन किया था और घाटों का अध्ययन किया था, पूर्वी घाट। और तो 3 नंबर ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तटीय मैदान। तो ये पूर्वी, ये पश्चिमी तटीय मैदान था, ये पश्चिमी तटीय मैदान था, ये केप कमोरिन थी जहां पर आके दोनों मिलते थे, और ये पूर्वी तटीय मैदान था जो कि कहाँ तक जाता था, गंगा के मुहाने से लेके तमिलनाडु के केप कमोरिन तक आता था। तो चौथा हमने क्या पढ़ा, तटीय मैदान पढ़ा, तटीय मैदान पढ़ा। ठीक है, ये क्या हो गया, 4 नंबर हो गया। पांचवा हमने क्या पढ़ा, पांचवा हमने पढ़ा द्वीपीय समूह। क्या पढ़ा, द्वीपीय समूह पढ़ा। ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आया, लक्षद्वीप समूह आया, मध्य के ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर लक्षद्वीप है, हमने द्वीपीय समूह पढ़ा। तो 5 नंबर हमने इसको पढ़ा। छठवां हमने क्या पढ़ा, इंडियन डेजर्ट मतलब भारतीय मरुस्थल। इस प्रकार से हमने पूरा भारतीय भौगोलिक विभाजन का अध्ययन
कर लिया है। ठीक है, अब आगे से कोई नई टॉपिक जो पढ़ने लायक होगी आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट की जाएगी, फिर कल से उसकी क्लास की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। कोटेशन याद है ना, मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। थैंक यू, टेक केयर।